हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानू कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा था। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और डिफरेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच में डिफरेंस भी देखा था, सर्कुलर मोशन भी देखा था क्या होता है। इस लेक्चर में अपन फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, रेडियन, रेडियन इट इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। देखो 7 फंडामेंटल यूनिट्स तो होते हैं, उसके बाद 2 और यूनिट्स होते हैं, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। रेडियन क्या होता है? यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। जैसे मान लो ये अपना क्या एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो देखो हमेशा जो एंगल मेजर करते हैं अपन, ठीक है, एंगल कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, ऐसे मूव करो एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या बन गया 90 डिग्री। ये कितना बन गया 180 डिग्री। फिर कितना बन गया 270, फिर वापस 360 या 0 डिग्री, ठीक है, 360 बन गया। और ये है तो 0 के बराबर ही ना, 0 डिग्री के बराबर। तो देखो ये जो एंगल मेजर कर रहे हैं अपन एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा एंगल मेजरमेंट क्या होता है? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये जो एंगल मेजरमेंट हो रहा है इसको क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। इसको किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। एक और डिग्री होता है, एक और यूनिट होता है, वो होता है डिग्री, वो भी अपन देखेंगे। तो देखो ये क्या होता है? यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। इसको क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। अब देखो अगर प्लेन एंगल बताया तो पूछो कि सॉलिड एंगल क्या होता है। तो देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे मान लो आइसक्रीम वाला कोन खाते हो ना, ठीक है, कॉर्नेटो या किसी टाइप का आइसक्रीम, ये कोन बना, ठीक है। तो जो कोन बना, जैसे ये कोन बना, तो अभी क्या था, ये देखो जैसे मान लो सर्कल है, ठीक है, तो ये जो जितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, ये जैसे मान लो यहाँ पे कितना एंगल थीटा सब्टेंड किया, इसको क्या कहते हैं? थीटा, ठीक है। ये बाहर का लेटर है, ग्रीक लेटर है। इसको क्या होता है? वेरिएबल एंगल को डिनोट करने के लिए इसका यूज लेते हैं, थीटा का। थीटा मतलब जैसे थीटा मान लो कोई भी कितना भी मान लो 60, 30, 40, 50, 180 कुछ भी, ठीक है। तो कुछ भी ले लो, डिग्री में लो या रेडियन में लो, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, बेसिकली एंगल को डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ जैसे मैंने माना एंगल ये थीटा, ठीक है, रेडियन में माना, तो ये जो कितना, ये जो सेंटर पे एंगल जो सबटेंड किया ये प्लेन एंगल बना। अब जैसे मान लो एक कोन लिया, कोई आइसक्रीम ले लो, ठीक है, कॉर्नेटो ले लो कोई भी, तो जैसे मान लो, अब जैसे मान लो ये कोन है इस टाइप से, ठीक है, तो इस टाइप से कोन समझ रहे हो, 3D समझ लो। ये क्या है? 2D में है, प्लेन एंगल, 2 डायमेंशन, मतलब इस बोर्ड के प्लेन पे बता रहा हूँ, ये 3D बता रहा हूँ, ये कोन टाइप का। तो कोन में जो जैसे मान लो ये जो दिख रहा है, ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे तो इस टाइप से दिखेगा। तो ये कितना एंगल सेंटर पे सबटेंड किया, समझ लो, ये जो एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। इसको प्लेन एंगल को किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। सॉलिड एंगल किस में मेजर करते हैं? स्टेरेडियन में। ये 3D में होता है, समझ लो ना। जैसे मान लो कोन है, ये कोन बना हुआ है इस टाइप से कोन, ये कोन, ये कितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। उसको स्टेरेडियन में देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? देखते हैं रेडियन में। तो अपन रेडियन पे फोकस करेंगे, स्टेरेडियन अपने सिलेबस में नहीं है। अब देखो अपने को मैथ्स से पता है एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। जैसे मान लो एक ये क्या है? सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? रेडियस हो गया। अब ये क्या होगा? सेंटर, ठीक है। इस पॉइंट को ए बोले, इस पॉइंट को बी बोले। ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कमफेरेंस पे एक सर्कल का, जिसका रेडियस क्या है? आर। तो देखो कुछ टाइम में इसने एंगल कितना सबटेंड किया? सेंटर पे थीटा। तो देखो एंगल, तो देखो एंगल इक्वल टू क्या होता है? अब देखो उसने आर्क कितना बनाया, यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस पे जितना लेंथ कवर किया ना, उसको क्या कहते हैं? आर्क। यहाँ पे एल क्या है? आर्क, ठीक है। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है सर्कमफेरेंस पे, उसी को एल बोला। एल क्या है? आर्क। और ये जो थीटा है ये क्या है? एंगल जो सबटेंड किया सेंटर पे। ये आर क्या? रेडियस। तो देखो क्या रिलेशन होता है इस तीनों में? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो एंगल कितना सबटेंड किया? थीटा, थीटा। आर्क क्या है? एल, ठीक है, और रेडियस क्या है? आर। अब देखो ध्यान से देखो, तो एल इक्वल टू क्या हो गया? आर इंटू थीटा। तो देखो एल इक्वल टू आर्क जो हो गया रेडियस इंटू थीटा। एंगल कितना सबटेंड किया? सेंटर पे। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखोगे तुम, तो ये क्या होगा? लीनियर क्वांटिटी। आर्क क्या है? लीनियर। और ये आर इंटू थीटा क्या है? रेडियल, मतलब एंगुलर क्वांटिटी है, समझ रहे हो। तो ये क्यों? थीटा किसी क्वांटिटी है, ये थीटा है एंगुलर क्वांटिटी, ठीक है।
तो देखो ये दोनों, ये रिलेशन क्या है, एंगुलर और लीनियर और एंगुलर में क्या रिलेशन है, इसको अपन डिटेल में आगे देखेंगे। अब देखो एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कमफेरेंस एट द सेंटर। अब जैसे मान लो सर्कमफेरेंस कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, ठीक है। जैसे मान लो ए से कोई ऑब्जेक्ट मूव किया, वापस ए पे आ गया, ठीक है, ए से स्टार्ट किया वापस ए पे आ गया, तो कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो देखो उसने आर्क कितना हो जाएगा, आर्क पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा, आर्क क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना हो गया 2 पाई आर, पूरा सर्कमफेरेंस, रेडियस आर। तो देखो यहाँ से क्या करो, आर से आर कैंसिल कर दो, ठीक है। तो एंगल कितना सबटेंड किया 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन। अब देखो 2 पाई ऊपर जो स्मॉल सी छोटा सा लिखा हुआ है ये इसका सिंबल है, ठीक है, ब्रैकेट में देखो सिंबल सी है, ठीक है। स्मॉल सी जो ऊपर लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं, रेडियन। तो स्मॉल सी जो ऊपर है इज द सिंबल ऑफ रेडियन। और जो डिग्री होता है, जैसे बोलते हैं ना 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसको क्या कहते हैं डिग्री। तो ये जो बना रखा है डॉट, ठीक है, ये क्या है, गोल टाइप का बना रखा है एक सर्कल छोटा सा, ये इज द सिंबल फॉर डिग्री, ठीक है। तो देखो अब देखो प्लेन एंगल को मेजर करने का 2 यूनिट आ गया, एक तो आ गया रेडियन, एक आ गया डिग्री। तो देखो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो तुम्हें इतना तो पता ही होगा, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किए, पूरा एक बार घूम लिए पूरा ऐसे, तो 360 डिग्री एंगल कवर हो गया, ठीक है, वही तो 2 पाई रेडियन बना, समझ रहे हो, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो देखो सॉरी 2 पाई रेडियन, इसको रेडियन को ऐसे भी लिखते हैं, तो देखो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई रेडियन इसका ये सिंबल किसका है, रेडियन का है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, या तो 180 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है क्या कि क्या होता है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसको क्या है याद रखना हमेशा के लिए, ये हमेशा 11th 12th इंजीनियरिंग सब में ये काम आने वाला है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हें ना कन्वर्जन देगा, पूछेगा कि क्या ना π/2 रेडियन कितना होता है, π/3 रेडियन क्या होता है, π/6 रेडियन क्या होता है, ठीक है। तो रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन अपने को कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है, इसको नोट करो। कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन रेडियन से डिग्री में। जैसे मान लो पाई रेडियन इक्वल टू अपने को क्या है, ये तो याद ही रखना है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो π/3 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होगा, तो देखो इसको यूनिटरी मेथड से कहते हैं। जैसे देखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये रेडियन का सिंबल है, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। तो कितना रेडियन निकालना, π/3, तो π/3 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू π/3, ठीक है। तो पाई मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 6 जा 18, तो 60 डिग्री आ गया, समझ में आया। तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। वैसे ही देखो π/2 रेडियन कितना होगा, तो वही सिंपल पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, तो कितना निकालना π/2, तो π/2 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई इंटू π/2, पाई कैंसिल 2, तो ये क्या आ गया 90 डिग्री, समझ में आया। तो देखो ये कितना आ गया 90 डिग्री। तो अपने को करना क्या होता है, बेसिकली करना क्या होता है कि है ना, जो भी तुम्हें रेडियन में दिया हुआ उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो भी तुम्हें रेडियन में दिया हुआ है, जैसे मान लो रेडियन में π/6 दिया हुआ है, इसको सिंपल क्या कर दो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हें पाई ही तो ख़त्म करना है ना, पाई को ख़त्म करना है, तो क्या करो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो π/6 है, π/6 है, तो उसको क्या कर दो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो कर रहे हैं ना 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 3 3, तो कितना आ गया, ये आ गया
30 डिग्री। ठीक है, वैसे ही देखो पाई बाय 4 रेडियन कितना हो जाएगा, तो पाई बाय 4 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है डिग्री से, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4, 290 245, तो कितना आ गया बताओ, 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री। आसान है ना। ठीक है, तो रेडियन से डिग्री में ये जाने का प्रोसेस है। अब देखते हैं डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे। अब देखो कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये तो अपने को पता होना चाहिए कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अब देखो 30 डिग्री को मुझे रेडियन में बताना है कितना रेडियन होगा। ठीक है, तो देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसे लिख लिया, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो देखो कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 30, ये क्या हो गया रेडियन। तो उसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, तो कितना आ गया ये आंसर, पाई अपॉन 6 रेडियन। ये समझ में आया ना, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री यूनिटरी मेथड है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 30 डिग्री 30, तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, तो पाई बाय 6 रेडियन आ गया। तो बेसिकली देखो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर मुझे रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, अगर रेडियन में चेंज कर, डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 45 डिग्री को रेडियन में जाते हैं, तो 45 डिग्री इंटू पाई बाय 180। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 45 4 जा आ जाएगा, तो पाई अपॉन 4, तो ये क्या आ गया, पाई बाय 4 रेडियन। वैसे ही देखो 60 डिग्री के लिए क्या करें, तो 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री। अब देखो डिग्री से क्या हो गया, डिग्री कैंसिल हो गया, और पाई क्या है, रेडियन, पाई का यूनिट क्या मतलब पाई क्या है, रेडियन। ठीक है, तो देखो 60 3 जा 180, तो ये आ गया पाई बाय 3 रेडियन, पाई किस में, रेडियन में, तो पाई बाय 3 रेडियन। वैसे ही 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया, 19 2 जा 180, तो पाई बाय 2 रेडियन, ये क्या आ गया, पाई बाय 2 रेडियन या फिर पाई अपॉन 2 रेडियन। ठीक है, रेडियन का सिंबल ये भी है। अब 270 डिग्री है, तो 270 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री, इसको सॉल्व करो, तो देखो 92 जा 18, 93 जा 270। ठीक है, तो ये आ गया 3 पाई बाय 2 रेडियन या फिर 3 पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, तो सिंपल क्या होता है, अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो, अब से जो सर्कुलर मोशन अभी के बाद जो स्टार्ट होगा वो क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें क्या होता है, मतलब तुम्हें जो डिफरेंस है बिटवीन एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल ये क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो कि लीनियर वेरिएबल में क्या होता था, एंगुलर वेरिएबल में क्या होगा। तो देखो जब तक तुम्हें लीनियर वेरिएबल याद नहीं रहेगा तो एंगुलर वेरिएबल से उसको कोरिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे फार्मूला उसी टाइप के होते हैं। अब देखो लीनियर वेरिएबल याद करूँ तो वेरिएबल्स ऑफ लीनियर मोशन वो क्या होता था, यू इनिशियल वेलोसिटी किस में लेते थे, मीटर पर सेकेंड में, v फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, s डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस में, मीटर में, टाइम सेकेंड में, अल्फा a लीनियर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, वहाँ पर तो लीनियर ही था, एक स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे, तो क्या हुआ लीनियर एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो वहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था, ठीक है, डेरिवेशन भी अपन किए थे मोशन चैप्टर में। v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as
ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सब जो वेरिएबल इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, जो वेरिएबल यहाँ यूज किया उसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। अब देखो वो तो था लीनियर मोशन जब स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये ए पॉइंट से ये कहाँ चला गया, बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर में। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहते हैं, थीटा, ठीक है। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो तुम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो तुम इसको तुम्हारे सामने से जा रहा है तो तुम ऐसे घुमाओगे तो तुम्हारा गर्दन घुमा, तो क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए से बी गया सर्कमफेरेंस पे, तो क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो सारा जो क्वांटिटी होता है यहाँ एंगुलर अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक एक करके अपन देखते हैं, समझ में आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे जो वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी होता था मीटर पर सेकेंड u, तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो वो क्या होता है, ओमेगा नॉट। ये जो w का साइन है स्मॉल w, ये जो स्मॉल w है इसको क्या कहते हैं, ओमेगा, ओमेगा। ये जो है इसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा। यहाँ जो यूज कर रखा है ये क्या, अल्फ़ा। ये क्या है, थीटा, THETA, थीटा। ये सब क्या है, थोड़ा ग्रीक टाइप का लेटर है, ठीक है, ग्रीक टाइप का लेटर है। तो ये क्या, ओमेगा नॉट, इसको कहते हैं नॉट, जीरो जो बना रहता है इसको नॉट कहते हैं। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं ओमेगा। यहाँ पे ये v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट s, यहाँ पे क्या होता है, थीटा, अभी जो बताया ना, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम सेम होता है, यहाँ भी टाइम, यहाँ भी टाइम, ठीक है। टाइम में एंगुलर और लीनियर नहीं होता है। ये ए लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो इसका यूनिट देखते हैं, तो यूनिट देखो अगर, तो यहाँ पे देखो मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, रेडियन। एंगल में मूव कर रहा है तो क्या होगा, जैसे देखो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, रेडियन में। अभी बताया था ना, प्लेन एंगल रेडियन में मेजर करते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, रेडियन में, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे देखो ये एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। देखो मीटर को किससे चेंज कर दिया, रेडियन से। मीटर क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे ये रेडियन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो सेकंड में ही लेंगे। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब चलो स्क्रीन पॉज कर दो और बताओ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे। चलो देखो क्या लिखेंगे, यहाँ देखो v की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ठीक है। यहाँ v था फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे ओमेगा हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ a क्या था, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाइम को टाइम रहा। वैसे ही देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। वैसे ही हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, ठीक है, समझ रहे हो। v को बेसिकली अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या किया, v को किससे रिप्लेस कर दिया, ओमेगा से, u को किससे रिप्लेस कर दिया, ओमेगा नॉट से, a को किससे रिप्लेस कर दिया, अल्फ़ा से, और टाइम को टाइम रहा, s को किससे रिप्लेस कर दिया, थीटा। तो देखो s की जगह पे क्या लिख दिया, थीटा, ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। अब देखो अपन जो ये जो वेरिएबल, एंगुलर वेरिएबल, इसको एक एक करके अपन रीड करेंगे, देखेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये सब क्या है कि तुम्हारा NCERT सिलेबस में नहीं है, ये क्या है, थोड़ा अच्छा मतलब
मतलब ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया थोड़ा। 11th के तुम सर्कुलर मोशन का बुक उठा के देखोगे तो वहाँ तुम्हें ये सब मिलेगा। तो ये NTSC या NSC JS IJSO का जो प्रिपरेशन होता है या फिर कोई भी ओलंपियाड प्रिपरेशन है उसके लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि रेगुलर इंटरवल पे नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो के। थैंक यू।